तो अगर अभी अपनी लिखावट को कुछ इस प्रकार से हिंदी की और कुछ इस प्रकार से इंग्लिश की बनाना चाहते हो तो आज की यह वीडियो आप ही के लिए। आज की वीडियो में आपको लिखावट सुधारने के 5 ऐसे मैं टिप्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने आज से फॉलो करना शुरू कर दिया तो केवल और केवल 2 दिनों में ही आपकी लिखावट सुधरेगी। मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं। केवल 2 दिन आपकी राइटिंग सुधारने में लगेगा। ये टिप्स जान गए तो ये टिप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टिप्स से इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, आज की वीडियो में कोई गारंटी नहीं लेगा, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका ये 5 टिप्स अगर फॉलो कर लिए तो 2 दिन से अधिक नहीं लगेगा आपको राइटिंग सुधारने में। देखिए, लिखावट सुधारना क्यों जरूरी है। लिखावट सुधारना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कहीं एग्जाम देने जाते हो तो आपको अधिकतर नंबर लिखावट पर दिए जाते हैं। जिस भी बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है उसको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, जिसकी राइटिंग कम होती है उसको कम नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखावट सुधारना जरूरी है। और आप तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए हो लिखावट सुधारने की, लेकिन आपके अंदर वो कमियां हैं। जिस कमी को अगर आप दूर नहीं करोगे तो आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, आपका प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा, आपकी राइटिंग नहीं सुधर पाएगी। कौन सी गलतियां हैं? सीधा सीधा और गोल गोल आप नहीं लिख पाते हो। सबसे बड़ी गलती यही है कि सीधा सीधा और गोल गोल नहीं लिख पाते हो। आज की वीडियो को देखो, इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा ऐसा लिखना और आप बड़ी आसानी से आप बढ़िया लिखना सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी है। धीमा शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मेरा राइटिंग धीमा है, मेरा राइटिंग स्लो है। ये चीज़ मैं आज की वीडियो से आपको दूर करके दिखाऊंगा। और एक पेज तो सही लिखते हैं लेकिन उसके बाद की राइटिंग क्या होती है, ख़राब हो जाती है। मतलब शुरुआत के जो पहला पेज होगा उसको हम बहुत ही अच्छे से लिखेंगे, राइटिंग में लिखेंगे, और जैसे ही मतलब दूसरा पेज हम चलेंगे तो दूसरे पेज में हमारी राइटिंग क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक लिखोगे एकदम सेम राइटिंग में, एकदम अच्छी राइटिंग में। टिप्स क्या है वो बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको अपनी राइटिंग सुधारना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेन पकड़ने का सही तरीका समझना होगा। देखिए, पेन बहुत सारे लड़के पकड़ते हैं लेकिन पेन जो सही तरीके से पकड़ता है ना, कलम को जो सही तरीके से पकड़ता है उसकी राइटिंग हमेशा बेहतर आती है। बहुत सारे लड़कों को पता ही नहीं कि कितना ढीला पेन को पकड़ना है या फिर कितना टाइट पकड़ना है या फिर कितना ऊपर से पकड़ना है या फिर कितना नीचे से पकड़ना है। सुनने में तो मजाक लग रहा होगा, लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि भाई पेन पकड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी देखेंगे क्रिकेट जब सिखाया जाता है ना तो सबसे पहले बैट पकड़ना सिखाया जाता है। उस तरीके से ही आपको राइटिंग अगर सीखना है, सुधारना है ना, तो पेन पकड़ना सही से सीखना होगा। देखो, नॉर्मली जो बच्चे पेन पकड़ते हैं, ये नहीं कहूँगा कि इस ग्रिप से पकड़िए, ऐसे पकड़िए, कोई बात नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई आपकी अपनी ग्रिप होती है, सबकी अपनी ग्रिप होती है। जिस ग्रिप से पकड़ते हो उसी ग्रिप से पकड़ो। लेकिन क्या है कि पेन को ज़्यादा मतलब कि नीचे से भी नहीं पकड़ना है और ज़्यादा ऊपर से भी नहीं पकड़ना है। आप कहोगे क्यों नहीं पकड़ना है, तो देखो, अगर आप ज़्यादा नीचे से पेन को पकड़ोगे तो आपकी राइटिंग क्या होगी, छोटी छोटी होने लगेगी। ठीक है, छोटी छोटी, और हैंड भी अनकंफर्टेबल होगा। देखो, इसमें अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो, थोड़ा सा अगर आप ऊपर से पकड़ोगे, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से, तो आप जब भी आप लिखोगे ऐसे बड़ा बड़ा शब्द लिखोगे तो, या फिर छोटा छोटा, मतलब कोई भी शब्द लिखोगे, मतलब कुछ भी आप लिख दो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तरह कुछ लिख दिया हूँ, तो इसका जो है ना साइज में फैक्टर नहीं होता है कि मीडियम साइज के अक्षर बनते हैं। अगर यहाँ से मीडियम तरीके से पकड़ के लिखोगे तो मान के चलो कोई भी शब्द आप लिखोगे ना तो इसमें क्या है कि एकदम मीडियम तरीका से बनेगा। ये नहीं कि कोई बड़ा बन जाएगा कोई छोटा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, मीडियम साइज के। और यदि आप इसको क्या करते हो, यदि आप इसको नीचे से पकड़ते हो तो देखना क्या होगा। एक तो आपका हाथ अनकंफर्टेबली हो रहा है, हिल डोल रहा है, और शब्द भी छोटे बड़े बन रहे हैं। देख लो कैसे शब्द बन रहे हैं। और जैसे ही मैं ऊपर पकड़ रहा हूँ इसी चीज़ को, इसी पेन को ऊपर पकड़ के लिख रहा हूँ, तो देखो कितने बेहतरीन से शब्द बन रहे हैं। और एक मतलब जो कि मीडियम साइज के बन रहे हैं। ठीक है ना, मीडियम साइज के शब्द बन रहे हैं। ठीक है, देख लो, और स्पीड भी इससे आपकी तेज़ होती है। तो आपको एक पेन पकड़ने का सही तरीका जो मैंने बताया कि एकदम नॉर्मल यहाँ से आपको पेन पकड़ना है, जहाँ से मतलब कि ना लगे कि ज़्यादा नीचे हो और ना ज़्यादा ऊपर हो, एक कंफर्ट तरीके से। ठीक है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद देख लो यहाँ पर कि शब्दों को एक बराबर बनाएं। ये मेन पॉइंट होता है आपको राइटिंग सुधारने के लिए कि शब्द को जो है कि एक बराबर, जैसे भी कोई शब्द मैं लिखूँ तो उसको एक बराबर बनाऊँ। जैसे देख लो, इस तरीके से कोई भी मैं शब्द लिखूं
तो उसको एक बराबर बनाओ, चाहे वो हिंदी की राइटिंग हो या चाहे वो इंग्लिश की राइटिंग हो, ठीक है। एक बराबर जितना आप शब्द बनाओगे आपकी राइटिंग देखो देखने में बेहतर लगेगी। अगर मैं इसी चीज़ को बहुत सारे लड़के क्या कहते हैं, इसीलिए उनका राइटिंग खराब होता है, ऐसे लिखेंगे, देखो ये कैसा मतलब राइटिंग दिख रहा है, बेकार लग रहा है ना। तो जब भी कोई भी राइटिंग आप देखोगे ना, कोई भी राइटिंग, तो उसमें शब्द जो होंगे एक बराबर साइज के बनाए होंगे, कोई भी शब्द ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखो, शब्द को एक बराबर बनाना है। जैसे इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, देखो मान के चलो कि इस तरीके से आपका कॉपी में लाइनिंग दिया रहता है, ठीक है, लाइनिंग ऐसे दिया रहता है। तो क्या करो, एक यहाँ पर स्केल लेकर और यहाँ पर हल्का सा पेंसिल से ऐसे नीचे की तरफ इस तरीके से चला दो, ठीक है, हल्का सा, बिल्कुल समझ में ना आए। आप देखो इसी में लिखो, जैसे इनमें कौन सा है, इसी राइटिंग में ये जो लाइन चलाया हो इसी में अपना राइटिंग लिखना है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसे ही करना है, अगर आप प्रयास कर लिए ऐसा, मतलब कि 2-4 बार ऐसे प्रयास कर लिए ना इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि आप बिना लकीर खींचे ऐसे आप बड़ी आसान तरीके से फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से एक बराबर शब्द बनाने लग जाओगे, ठीक है। इस तरीके से अगर प्रयास कर लिए, तब नहीं प्रयास करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो प्रयास आपको करना है, जो चीज़ ये मैंने बताया इस चीज़ को। उसके बाद देखिए शब्दों को सीधे सीधे बनाएं। कोई भी अगर आप शब्द बना रहे हो, तो बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, शब्द क्या करते हैं ना, कि वो सबसे पहले वो इस तरीके से पेन को पकड़ के ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से गजब तरीका से लिखते हैं। अब बताओ इसमें कोई शब्द सीधा नहीं है, कोई शब्द बेहतरीन तरीके से नहीं बना है। शब्द मान के चलो एक बराबर बनाना भी जान गए, तो शब्द को अगर सीधे सीधे नहीं बनाओगे तो आपकी राइटिंग समझो कि एकदम बना बनाया बिगड़ जाएगा, ठीक है। शब्द को सीधे सीधे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड सीधा रखना है, पेन सीधा रखना है। पेन को भी ऐसे नीचे की तरफ नहीं करना है, पेन को भी क्या करना है, ऐसे सीधे पकड़ना है, ठीक है। सीधे पकड़ोगे, उसके बाद देखो सीधे पकड़ के ऐसे एकदम बिल्कुल सीधा जो भी शब्द लिख रहे हो, जैसे शब्द ऐसे कोई भी लिखो, तो शब्दों को सीधा सीधा ऐसे बनाओ। जितना आप सीधा सीधा बनाओगे उतना मतलब कि देखने में आपकी राइटिंग क्या होगी कि अच्छी लगेगी, ठीक है। देखो मैं अभी ऐसे वाले कॉपी पर लिख रहा हूँ तब इतना सीधा सीधा बन रहा है, और लाइनिंग वाले पर लिखे तो कितना बेहतरीन बनेगा। तो इस तरीके से आप प्रयास करो, जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, प्रयास में ही सफलता है, ठीक है, प्रयास में ही सफलता है, ठीक। जितना ज़्यादा आप प्रयास करोगे उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग अच्छी होगी। तो जितना प्रयास करना हो करना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो कि शब्दों को गोल गोल बनाए। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, क म ल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और कोई कोई देखो ये ऐसे इसी चीज़ को, अब कौन सा वाला इसमें से, इन दोनों में से बेहतर लग रहा है, ठीक है। देखो कौन सा बेहतर लग रहा है, इसमें देखो कौन सा बेहतर लग रहा है, दोनों में आप बताओ कौन सा बेहतर लग रहा है। आप कहोगे ये तो नॉर्मल सा, थोड़ा सा देखने में लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा कुछ चेंजेज है, लेकिन यही नॉर्मल चेंजेज आपको राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा। देखो ये भी सही लिखा गया है, लेकिन देखो चिपटा कर दिया गया है, और ये देखो गोल गोल किया गया है, ये भी देखो गोल गोल किया गया है और इसको चिपटा कर दिया गया है। तो ये बेकार लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो ये चीज़ आपको प्रयास करना है। और ज़्यादा क और ल जो भी जब भी कहीं पर दिखे, और ख, इन सब को गोल गोल बनाना ही बनाना है, ठीक है। तालाबी सा भी हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा ये वाला चीज़ गोल बनाओ, ठीक है। तो इसको बनाओगे तो आपको देखने में कोई भी देखेगा तो बढ़िया लगेगी राइटिंग। गोल गोल जो भी बनाता है उसकी राइटिंग बेहतर लगती है, ठीक। तो ये आपको प्रयास करना है, शब्दों को गोल गोल बनाने का प्रयास करना है। और वो चीज़ आप कहीं पर किताब से, जैसे किताब में जिस प्रकार से बनाया गया है उस तरीके को देखकर अपने बुक्स से, ठीक है, बुक्स से देखकर लिखोगे ना, तो इस तरीके से बुक से लिखोगे तो बेहतर लगेगा, ठीक है। तो बुक से देखकर लिखना, गोल गोल आपको बनाने का वहीं से तरीका मालूम चल जाए। यहाँ पर देखो कि शब्दों की बीच की दूरी बराबर रखें। अब बहुत सारे लड़कों को ये चीज़, क्या ये चीज़ है, ये कुछ नहीं है, शब्द को बीच की दूरी हम थोड़ा कम ज़्यादा रखें तो क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। थोड़ा सा चीज़ ये मैटर करती है, ये उतना मैटर नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा मैटर करती है। और ये चीज़ ना साफ दिखने में, जैसे राइटिंग बहुत सारे लड़कों का क्या होता है, सुंदर होता है, मतलब अच्छा लिखते हैं, लेकिन साफ साफ राइटिंग समझ में नहीं आती, साफ साफ नहीं दिखती। तो उसके लिए ये चीज़ है। देखो शब्द के बीच की दूरी क्या रखेंगे, जैसे मैं कोई शब्द लिख रहा हूँ कि
देखो इसमें मैंने लिखा कि मेरा घर उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें एक चीज़ गौर करना कि जब भी ये इसके बीच का डिस्टेंस हो ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस एक पेन हो। ठीक, एक पेन का मतलब एक पेन का गैप छोड़ना है, इससे अधिक मत छोड़ना, ज़्यादा मतलब मत छोड़ना। ठीक है, एक पेन का, जैसे कोई भी शब्द लिखो कि मोहन कहाँ गया। ठीक है, ये शब्द अगर आपने लिखा तो इस चीज़ को एक पेन का ही गैप छोड़कर लिखो। कोई भी शब्द एक पेन का गैप छोड़ना, इससे अधिक मत छोड़ना। ठीक है, इसमें भी देख लो एक पेन का गैप छोड़ा गया है। तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान देकर लिखना है कि शब्दों के बीच की दूरी हो एक पेन का नॉर्मली ऐसे गैप छोड़कर लिखना है। उसके बाद अब मेन चीज़ आ जाती है यही, लिखने की स्पीड कैसे तेज़ करें। बहुत सारे लड़कों की राइटिंग क्या होती है, अच्छी होती है मगर धीमी होती है। देखो इसके लिए क्या करना है, हवा में पेन 10 मिनट तक रोज़ ऐसे, अब इसको कहोगे बड़ा मतलब अजीब सा है, 10 मिनट तक रोज़ हवा में पेन चलाकर हम क्या करेंगे, लेकिन उससे आपकी लिखने की जो होती है ना, जो क्षमता होती है काफ़ी तेज़ होती है। आपके हैंड में जो एक एक्सरसाइज होता है, तो ऐसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे नॉर्मली जब भी आपको टाइम मिले कर सकते हो। उसके बाद रोजाना जो है कि राइटिंग लिखे 2 पेज, डेली 2 पेज लिखोगे बेहतर रहेगा, और 2 पेज से ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, और ज़्यादा लिखना का होगा तो अपना कॉपी वगैरह का काम करना, जो हेयर कंप्लीट करना होता है वो करना। बाकी आज की स्टूडियो में आपको अच्छे समझा दिया, तो वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। जय हिंद, धन्यवाद।